हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 12th फिजिक्स में उन सभी डेरिवेशनों का डिस्कशन कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। उसी कड़ी में चैप्टर नंबर 4 संधारित्र में एक बेहद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का डिस्कशन करते हैं। उस डेरिवेशन का नाम है चालक की स्थितिज ऊर्जा। चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो चालक की स्थितिज ऊर्जा अगर हम पढ़ लेते हैं तो फिर बाद में उसका व्यंजक भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि चालक की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। तो चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो कुछ कार्य किया जाता है। यह कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बताया हमने? जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो कुछ कार्य किया जाता है। यह कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसा कि आपको हमने लिख भी दिया है, चालक की स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो कुछ कार्य किया जाता है। यह कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो मतलब किया गया जो कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। जो कार्य करेंगे वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी को हम लोग कहते हैं चालक की स्थितिज ऊर्जा। चालक की स्थितिज ऊर्जा। आइए बेटा ध्यान समझते हैं अब चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। चालक की स्थितिज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा डेरिवेशन है। चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक समझते हैं ध्यान से। चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या होता है? तो चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं चालक की स्थितिज ऊर्जा एक्चुअल में होती क्या है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हमने बताया जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो कुछ कार्य किया जाता है। यह कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम लोग चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो बेटा ध्यान समझते हैं इसमें डायग्राम नहीं बनेगा, एक प्रकार का क्वेश्चन टाइप का है। तो ऐसे हम लोग समझते हैं, माना कोई चालक है। माना कोई क्या है बेटा? चालक है। माना कोई क्या है? चालक है। मान लेते हैं ये एक चालक है। माना कोई एक चालक है। माना कोई एक चालक है। माना कोई एक चालक है जिसकी माना कोई सी धारिता का कोई चालक है। माना कोई सी धारिता का कोई क्या है बेटा? चालक है। माना सी धारिता का कोई क्या है बेटा? चालक है। माना कोई सी धारिता का कोई क्या है? चालक है, जिसका प्रारंभिक विभव कितना है, यानी कि इनिशियल जो पोटेंशियल है वो कितना है? वो शून्य है। जो इनिशियल पोटेंशियल है वो क्या है बेटा? शून्य है। तो माना कोई चालक, माना कोई सी धारिता का चालक है। माना कोई सी धारिता का कोई क्या है बेटा? चालक है। माना कोई सी धारिता का कोई क्या है? चालक है, जिसका प्रारंभिक विभव क्या है बेटा? शून्य। जिसका प्रारंभिक विभव शून्य है। जिसका प्रारंभिक विभव क्या है बेटा? शून्य है। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को या अनंत से किसी आवेश को, अनंत से किसी आवेश को, अनंत से किसी आवेश को माना कोई बेटा सी धारिता का चालक है, जिसका प्रारंभिक विभव क्या है? शून्य है। अनंत से किसी आवेश को, अनंत से कोई क्यू आवेश को इस चालक को देना, अनंत से कोई क्यू आवेश को लाना है और इस चालक को क्या करना है? देना है। अब मान लेते हैं हम इस क्यू आवेश को पूरा आवेश न देकर हम इसको डी क्यू भाग देते हैं। जब इसको डी क्यू भाग देते हैं चालक को, फिर से ध्यान समझो, माना कोई सी धारिता का कोई चालक है। माना कोई सी धारिता का कोई क्या है? चालक है। ये बेटा आपको लिखना पड़ेगा। माना कोई सी धारिता का कोई चालक है। माना कोई सी धारिता का कोई चालक है जिसका प्रारंभिक विभव शून्य है। अनंत से किसी आवेश को, अनंत से किसी आवेश को, अनंत से किसी क्यू आवेश को चालक को देना है। अब मान लेते हैं चालक को क्यू आवेश ना देकर उसका डी क्यू भाग दिया जाता है। क्या दिया जाता है बेटा? डी क्यू भाग। सॉरी, उसको डी क्यू भाग दिया जाता है। क्या दिया जाता है बेटा? डी क्यू भाग दिया जाता है। तो डी क्यू भाग दिया जाता है तो किया गया कार्य निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा? किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य। बेटा कार्य बराबर में होता है बल गुणे में विस्थापन। बल गुणे में, बल गुणे में विस्थापन होता है। बल गुणे में क्या है? विस्थापन है। तो बेटा आपको पता, जब इसका हम डी क्यू भाग दे रहे हैं, बल गुणे में विस्थापन होता है। कार्य बराबर में बल गुणे में विस्थापन होता है। लेकिन अब यहाँ पे कार्य का फार्मूला कहाँ से निकालेंगे? तो आपको याद हो, अगर आपको पता होगा वैद्युत विभव की परिभाषा से, तो क्या होती है? अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पे वी डब्ल्यू बराबर में क्या हो जाएगा? वी इंटू में क्यू हो जाएगा। वी इंटू में क्या हो जाएगा? क्यू।
तो अब V इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, Q हो जाएगा। V इंटू में क्या हो जाएगा, Q। तो कार क्या बताया हमने, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ से W का मान निकाला तो क्या आ गया बेटा, V इंटू में Q, V इंटू में Q, क्योंकि हम DQ भाग दे रहे हैं ना Q का, तो DQ हो जाएगा। तो यहाँ पे किया गया कार्य भी तो थोड़ा हिस्सा होगा। अब दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन करने से पहले हम लोगों को पता है वैद्युत धारिता की परिभाषा से वैद्युत धारिता क्या होता है। तो हमने बताया होगा आपको, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो कुछ कार्य किया जाता है, यह कार्य इसमें स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिससे हम लोग चालक की स्थिर ऊर्जा कहते हैं, चालक की स्थिर ऊर्जा कहते हैं। तो बेटा ये याद रखेंगे, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को, बेटा क्या बताया, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में होती है वृद्धि, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में होती है वृद्धि, अतः चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। तो यहाँ से Q बराबर में क्या हो जाएगा, तो Q बराबर में हो जाएगा CV हो जाएगा, Q बराबर में क्या हो जाएगा CV। तो V बराबर में क्या होगा, तो V इक्वल टू में होगा Q बाई में C, Q बाई में क्या होगा बेटा, C हो जाएगा, Q बाई में क्या हो जाएगा C। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या बेटा, चूंकि हम लोग जानते हैं V इक्वल टू में होता है Q बटे में C वैद्युत धारिता की परिभाषा से, तो यहाँ पे लिख देंगे Q बाई में C, Q बाई में C dQ हो जाएगा बेटा और dW हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन उन्हीं का होता है जिनका D रूप होता है, समाकलन उन्हीं का होता है जिनका D रूप होता है। तो बेटा यहाँ पे 1 बाई में C कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q dQ हो जाएगा। अब बेटा इसमें याद रखेंगे क्या हो सकता है, तो इसमें हो सकता है कि इनिशियल तो बेटा इसमें हम 0 लाना ही नहीं, लेकिन अधिकतम कितना आवेश दे सकते हैं, तो अधिकतम Q आवेश दे सकते हैं। अधिकतम कितना दे सकते हैं बेटा, Q आवेश, और न्यूनतम कितना आवेश दे सकते हैं, Q, न्यूनतम 0 और अधिकतम Q आवेश दे सकते हैं। लेकिन अभी हम ना तो Q दे रहे हैं ना तो 0 दे रहे हैं, हम Q भाग का कौन सा भाग दे रहे हैं बेटा, DQ भाग दे रहे हैं। तो निकालते हैं। अब बेटा समाकलन में एक आपको सूत्र पता होना चाहिए, ये सब रफ वर्क है, इसको आपको डेरिवेशन में नहीं लिखना है। तो समाकलन में आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन x की पावर n dx जो होता है वो होता है x की पावर n+1 और y में होता है बेटा n+1। तो पावर में एक जोड़ दो, जो पावर आएगा उसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो q में एक जोड़ो बेटा तो क्या हो जाएगा 1+1, 1 में 1 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 2, और y में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 0 से q हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा 1 बटे में 2 कांस्टेंट है तो 2c हो जाएगा, इधर हो जाएगा w हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बेटा w हो जाएगा। अब जो लिमिट ओपन करने का नियम होता है वो फाइनल माइनस में क्या होता है, इनिशियल। तो फाइनल क्या है q स्क्वायर और माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या आ गया अपने पास 1 बाई में 2c और q स्क्वायर आ गया, q स्क्वायर आ गया। इसको बना लिया हमने समीकरण 1। क्या बना लिया बेटा, समीकरण 1। किया गया कार्य निकाल लिया। अब किया गया कार्य ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे चालक की स्थिर ऊर्जा कहते हैं। तो हम W को किसके बराबर लिख सकते हैं, U बराबर। तो ये डेरिवेशन हो गया यहीं तक। अगर आपसे बोल दे चालक की स्थिर ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो चालक की स्थिर ऊर्जा यहीं पे लिखेंगे वैद्युत स्थिर ऊर्जा की परिभाषा से, U बराबर में W और W की वैल्यू पुटअप करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। यानी चालक की स्थिर ऊर्जा होती है 1 बाई में 2cq स्क्वायर। लेकिन कभी कभी तीनों फॉर्मेट में आपसे पूछ देते हैं, तो हम तीनों फॉर्मेट वाले आपको करा दे रहे हैं। तो आपको याद होना चाहिए वैद्युत धारिता की परिभाषा, वैद्युत धारिता की परिभाषा, वैद्युत धारिता की परिभाषा, वैद्युत धारिता की परिभाषा से क्या होती है वैद्युत धारिता की परिभाषा। तो वैद्युत धारिता की परिभाषा Q बराबर में CV लिखे ना, Q बराबर में कहाँ गया ये, Q बराबर में CV, Q बराबर में CV। तो बेटा Q की जगह क्या लिख देंगे, CV लिख देंगे। तो 1 बाई में क्या हो जाएगा C, 1 बाई में क्या हो जाएगा C, 1 बाई में C और इधर रखेंगे C, तो C स्क्वायर हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा, एक C से एक C कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बाई में 2 और CV स्क्वायर बचेगा। तो ये भी किया गया कार्य आ गया ना बेटा, ये यहाँ पे रख गया ना वैद्युत धारिता की परिभाषा से। ठीक है, तो ये Q की जगह रखे हम, तो ये W की वैल्यू आ गई, तो W की वैल्यू आ गई। तो W की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई में 2 CV स्क्वायर। कभी कभी आपसे बोलेंगे डायरेक्ट की सिद्ध कीजिए कि चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर है 1 बाई में 2 CV स्क्वायर होती है। तो आपको यहां तक करना होगा, हम इसीलिए तीनों फॉर्मेट में आपको करा देना। CV के टर्म में हो गया, इधर CQ के टर्म में हो गया। अब बचा क्या बेटा,
ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, सी की जगह क्या रख सकते हैं, ये सी जो है ना, तो सी की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, क्यू बटे में वी, क्योंकि अब फिर अगेन लिख सकते हैं वैद्युत धारिता की परिभाषा से। इसको बना लो इक्वेशन सेकेंड, इसको बना लो इक्वेशन सेकेंड, वैद्युत धारिता की परिभाषा से, तो वैद्युत धारिता की परिभाषा क्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी अब आपको क्यू की जगह नहीं लिखना, अब आपको सी की जगह रखना। तो सी यही तो भाई, तो जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है, अतः चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट रख दो बेटा, ये मान समीकरण 1 में रखना, ये समीकरण 1 आपको दिख रहा होगा। तो W बराबर में आ गया क्या, 1/2 Q की जगह रखना, C की जगह रखना Q/V, और Q स्क्वायर ऊपर है बेटा, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल, और 1/2 और इधर क्या हो गया 1/2 QV हो गया, QV। W बराबर में क्या आ गया 1/2 QV आ गया, 1/2 QV आ गया। इसको बना लेंगे इक्वेशन थर्ड, इसको बना लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब बेटा पता है यहाँ पे भी आप लिख सकते थे दिस वैल्यू, यहाँ पे लिख देंगे दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन, दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, ये तो रखा था Q बराबर में CV समीकरण 1 में। अब बेटा यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से क्या होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा। तो बेटा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की जो परिभाषा होती, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता तो उसके विभव में होती है वृद्धि। ठीक है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसको, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो कुछ कार्य किया जाता है, यह कार्य इसमें स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम लोग चालक की स्थिर ऊर्जा कहते हैं। U बराबर में W, और ये सब W की दो वैल्यू है बेटा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 CQ स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर और 1/2 QV। हमने बेटा आपको हर फॉर्मेट का हर टर्म में रिलेशन करा दिया, यानी C और Q के रिलेशन, CV के रिलेशन, QV के रिलेशन। ये बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट बोलेगा तो आपको कहाँ तक लिखना होगा, समीकरण 2 तक लिखना होगा, और फिर क्या लिख देंगे आप वैद्युत स्थिर ऊर्जा की परिभाषा से, और डायरेक्ट आप W बराबर में U बराबर में W लिखेंगे और W की वैल्यू लिखेंगे 1/2 में CV स्क्वायर। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बोला जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है U बराबर में 1/2 CV स्क्वायर। तो बेटा एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं। तो चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो कुछ कार्य किया जाता है, यह कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम लोग चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब बेटा माना कोई चालक है, डेरिवेशन समझते हैं, माना कोई चालक है, माना कोई सी धारिता का कोई चालक है, माना कोई सी धारिता का कोई क्या है चालक है, अनंत से किसी Q आवेश को इसको देना है। तो हम मान लेते हैं कि ये Q आवेश को हम पूरा ना देकर इसका DQ भाग देते हैं। तो जब DQ भाग देते हैं तो किया गया कार्य वैद्युत विभव की परिभाषा से किया गया कार्य dW बराबर V इंटू में DQ, V बराबर में होता Q बाई में C, पुटअप कर दिया बेटा, इंटीग्रेशन कर दिया। अब बेटा तीनों फॉर्मेट में हमने निकाल के वैद्युत स्थिर ऊर्जा की परिभाषा लगा दी। अब वैद्युत स्थिर ऊर्जा की परिभाषा होती है जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो कुछ कार्य किया जाता है, यह कार्य इसमें स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे चालक की स्थिर ऊर्जा कहते हैं। U बराबर 1/2 C Q स्क्वायर इक्वल टू में 1/2 CV स्क्वायर इक्वल टू में 1/2 QV हो गया। आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन अच्छे समझ में आया होगा। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करते हैं डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।